कोई स्थायी रहने वाला कभी नहीं आया। स्थायी तो वह है जो तुम्हारा अंतर आत्मा है। वही पर ब्रह्म परमात्मा है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावनहार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से यही रिवाज रहा। जाग मुसाफिर देख जरा, तेरे कूच की नौबत बाज रही, सिर कूच की नौबत बाज रही। अपने हृदय की ग्रंथि को भेद, अपने हृदयेश्वर में विश्राम पा, अपने अमर आत्मा चैतन्य परमेश्वर को स्नेह करते उसकी पराभक्ति में प्रवेश पा ले भैया। तुझ में जानने की शक्ति है, तुझ में करने की शक्ति है, तुझ में पाने की शक्ति है। तू जान ले जिससे सब जाना जाता है। स्वयं को जान ले, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाएगा। जो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है वो प्राप्त प्राप्तव्य भी हो जाता है और कृत्य कृतव्य भी हो जाता है। जानने की शक्ति, पाने की शक्ति, करने की शक्ति तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध स्वभाव है। जो तू समझदार होता है, बालक अवस्था में होता है, ये क्या है वो क्या है सब जानने की इच्छा तेरी स्वतः उत्पन्न होती है। लेकिन सब जिससे जाना जाता है उसको जान ले तो तेरा ज्ञातव्य हो जाएगा, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा, कृत कर्तव्य हो जाएगा। अथवा तो जो करना चाहिए उसको कर डाल। कृत्य कृत्य हो जा। दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से सत्कर्म करेगा तो तू कृत्य कृत्य हो जाएगा। अपनी मान, बड़ाई, यश या भोग की इच्छा बिना तू सर्वहितकारी प्रवृत्ति में लग जाएगा तो कृत्य कृत्य हो जाएगा। जो कृत्य कृत्य हो जाएगा वो ज्ञात ज्ञातव्य भी हो जाएगा, प्राप्त प्राप्तव्य भी हो जाएगा उसको। इसलिए सेवा बड़ी ऊंची चीज है। वेदांत की चर्चा करना आसान है, लेकिन सब में मेरा स्वरूप ऐसा समझकर सेवा करना कोई मर्दों का काम है, बच्चों का खेल नहीं। सेवा लेना बड़ी बात नहीं, सेवा करना बड़ी बात है। तो ईश्वर के नाते सब अपना आत्मा ऐसा समझकर करता रहेगा तो कृत्य कृत्य हो जाएगा। कृत्य कृत्य होने पर ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य स्वतः प्रकट हो जाएगा। अथवा तो तीसरा छोर पकड़ ले, प्राप्त प्राप्तव्य कर ले, जिसको पाना चाहिए उसको पा ले, तो तू कृत्य कृतव्य और ज्ञात ज्ञातव्य भी हो जाएगा। तीनों एक साथ करे तो भी तेरी मौज है, अच्छी बात है। दो को करे अथवा एक को भी पूर्ण करे तो फिर पूर्ण हो जाएगा तू। जैसे चदरिया का एक साथ में चारों छेड़ा पकड़ो, तीन छेड़ा पकड़ो, अथवा एक छेड़ा भी ठीक से पकड़ो तो बाकी के छेड़े जुड़े हैं। ऐसे ही जिसको पाना चाहिए उसी को मैं पाऊंगा।
उसी लिए तू जी, उसी लिए तू हंस, उसी लिए तू रो, उसी लिए तू नाच, उसी लिए तू खा, उसी लिए तू आ, उसी लिए तू जा, कि मुझे उसी को पाना है। बस उससे बात कर, मैं तुझे कैसे पाऊं। मित्र से मिल, फिर उसी परम मित्र से मिल कि जिसकी सत्ता से मैं उस मित्र से मिला। है मित्रों के मित्र, वो मित्र तो शमशान तक आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन तू मौत के बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। मैं तुझे कैसे पाऊं, तू ही बता, मैं तुझे कैसे रिझाऊं। इस प्रकार उस परमेश्वर के साथ अपनी तदाकारता बढ़ा बढ़ाकर प्राप्त प्राप्तव्य हो जा, तो कृत्य कृतव्य और ज्ञात ज्ञातव्य स्वतः होने लगेगा। कर्म में, यज्ञ याग आदि कर्म में परिश्रम होता है और कालांतर में पुण्य लोकों में यात्रा होती है। ज्ञान में भी अगर भक्ति का रस नहीं है तो ज्ञान का अभिमान होने की संभावना होती है। योग में भी चित्त की वृत्ति निरोध करनी पड़ती है, लेकिन ये भक्ति माई तो गजब की है। ये आरंभ में रसमय, मध्य में रसमय और अंत में रसमय से तदाकार कर देती। रसो वैस वैश्वानरो। प्रभु तेरी जय हो। हमें पहुंचाने वाली भगवत धारा है, नित्य नवीन रस देने वाली है। जय हो। आनंद है।